नमस्कार। आज दो राज्यों में चुनाव भी हो चुका है, महाराष्ट्र और झारखंड में। और अब हर चुनाव के बाद एग्जिट पोल एक ट्रेंड बन चुका है, जहां पर रिजल्ट आने से पहले ही बता दिया जाता है कि ये सरकार इसकी बन रही है। जिसे लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे, एग्जिट पोल ने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था। भाजपा को ऊपर जिता दिया था, लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाया और उसके बाद उनके डूब भी गए और भाजपा जीती भी नहीं। तो इसी एग्जिट पोल पे आज हम लाए हैं कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही महाराष्ट्र और झारखंड में। मेरे दोस्तों, अभी ईवीएम को लेकर बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है। यदि कल कांग्रेस महागठबंधन दोनों राज्यों में जीत गई तो ईवीएम भाई साहब की मां बहन होने से बच जाएगी। यदि भाजपा हार गई तो भैया ईवीएम की बहुत बड़ी हार होगी और सारा का सारा हार का ठिकरा ईवीएम पे फोड़ा जाएगा। और राहुल गांधी जी से लेके सारे नेता कहेंगे कि ईवीएम हैक था और संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। यदि भाजपा कल हारती है तो फिर भाजपा की तरफ से आएगा कि ईवीएम बच गई, इनकी इज्जत बच गई, इलेक्शन कमीशन की इज्जत बच गई, और तो और राहुल गांधी जैसे नेताओं की भविष्य भी बच जाएगी। तो कल का जो दो राज्यों का जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, वो बहुत ही चौंकाने वाले, बहुत ही भयानक चीज जो है देखने को मिलेगा कि कहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसी एग्जिट पोल पे हम चर्चा करेंगे कि कहां भाजपा की जीत हो रही है, कहां इंडिया गठबंधन की हार हो रही, कहां इंडिया गठबंधन जीत रही, कहां भाजपा हार हो रही। तो दो राज्यों के वैसे छात्र, वैसे हमारे श्रोतागण जो महाराष्ट्र और झारखंड से आते हैं, तो चलिए हम आज के एग्जिट पोल में हम चर्चा करते हैं किन की सरकार बन रही है। ये मैं जो डेटा लिया हूं, विभिन्न न्यूज एजेंसियों का मैं डेटा लिया हूं, हमारा टीम का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं देश का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से, वह है महाराष्ट्र का एग्जिट पोल। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल समझना चीजों को। पहला है जागरण महापोल, इन्होंने कोई डेटा जारी नहीं किया। दूसरा जो एजेंसी है मैट्रिज, मैट्रिज ने कहा है कि महायुति यानी भाजपा गठबंधन के 150 से 70, 110 से 30 जो है एमपीए वाले आ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी, अन्य को 8 से 10 मिल रहा है। भैया यहां तो भी भाजपा जीत रहा है। एक पोल डायरी है, इसने बताया कि 122 से 86 महायुति को मिल रहा है, यानी 288 सीटों में एक जगह सरकार बन रही है, यहां पर मिक्स हो रहा है। और इधर जो है एमबीए को 69 से 121, यहां 12 से 29 मिल रहा है। पी मार्क जो एजेंसी बता रहा मेरे छात्र, वो है 137 से 157, यहां 126 से 46, 2 से 8 सीट बता रहा है। चाणक्य जो स्ट्रेटजी है, जिन्होंने भविष्यवाणी किया कि 152 से 160, यहां 130 से 138, यहां 6 से 108। जेबीसी जो न्यूज एजेंसी है 158 से 159, 115 से 16, यहां 12 से 13। एक्सिस माई इंडिया ने अभी तक सर्वे नहीं किया, क्योंकि पिछला बार एक्सिस माई इंडिया जो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का था, उनका बहुत बेइज्जती हो गया। यदि आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, भाजपा जीत रही है और ईवीएम की भैया हार हो रही है। यानी ईवीएम की मां बहन एक होगी। क्यों होगी? कि कांग्रेस वाले कहेगा लोकतंत्र बिक चुका है, चुनाव आयोग बिक चुका है, ईवीएम हैक चुका है। केजरीवाल जी चिल्लाएंगे ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। एग्जिट पोल के अनुसार, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 23 तारीख को क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहां का बड़े खिलाड़ी कौन थे? उद्धव ठाकरे, देवेंद्र नाथ फडणवीस, शरद पवार, जो है एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे, लोगों की भविष्य जो है कैद हो चुका है। उस पर हम जरा चर्चा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एसटी राज झारखंड का, हेमंत सोरेन। अब भाजपा के बीच लड़ाई है। मैट्रिज कह रहा है भाजपा पूर्ण गठबंधन आ रहा है, 81 सीट है यहां, ठीक है। उसके बाद पोल डायरी ने अभी कोई नहीं बताया, 25 से 30 बोल रहा महागठबंधन लालू जी वाला। लालू जी वही जो कह रहा ईवीएम है, ईवीएम है कि भाजपा जो है जीत जाएगी, ठीक है। पी मार्क कर रहा 31 से 40, एनडीए जीत रहा है। चाणक्य स्ट्रेटजी कहा 45 से 50, अब ये कहा है जेबीसी 40 से 44, एक्सिस माई इंडिया 24 से 25। यहां पर देखो एक परिवर्तन,
एक्सिस माई इंडिया झारखंड में महागठबंधन को जितवा रहा है, महागठबंधन को जितवा रहा है आज तक वाले ने। और बाकी 3 एजेंसियां देखोगे तो बीजेपी की सरकार जो है बनते हुए नजर आ रही है। तो भैया आप देखोगे तो महागठबंधन जो है एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में हारती हुई नजर आ रही है। अब 22 तारीख को ही पता लगेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आने वाले समय में लोकतंत्र की इज्जत बचेगी कि लोकतंत्र की हार होगी, इलेक्शन कमीशन की इज्जत बचेगी कि इलेक्शन कमीशन है, एग्जिट पोल बचेगी कि भाजपा हारेगी कि जीतेगी। अब 22 तारीख तक दिल को धड़कन बांध के रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। एग्जिट पोल में तो भाजपा जीतती हुई नजर आ रही, ईवीएम हारती हुई। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जय हिंद।